रात के लगभग 12 बज रहे थे। बारिश की हल्की-हल्की बूंदें छत पर टपक रही थीं। पूरे शहर में शांति थी, लेकिन अयान के दिल में तूफान चल रहा था। हाथ में एक पुराना सा डिब्बा था, जिसमें कुछ चिट्ठियां, एक रिबन और एक छोटी सी फोटो रखी थी। वही फोटो जिसमें मुस्कुराती हुई अनायरा खड़ी थी। ये कहानी कुछ साल पहले शुरू हुई थी, जब दोनों कॉलेज में साथ में रहते थे। अयान उस लड़कों में से था जो अपने तक सीमित रहता था, थोड़ा शर्मीला, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा सा कवि दिल वाला। वहीं अनायरा बिल्कुल अलग, हंसमुख, तेज और हर किसी की फेवरेट। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन किस्मत एक दिन उन्हें आमने सामने ला दिया। उस दिन कैंपस में बारिश हो रही थी, सभी छात्र भाग रहे थे, लेकिन अयान पेड़ों के नीचे खड़ा आसमान को देख रहा था। बारिश उसे हमेशा से पसंद थी। अभी तेज हवा ने किसी की फाइल उड़ा दी और कुछ पेज उसके पैरों के पास आ गिरे। उसने झुककर पेज ही उठाए थे कि एक लड़की दौड़ती हुई उसके पास आई। सॉरी, ये मेरे नोट्स थे, मैं हाँफते हुए बोली। अयान ने पहली बार उसे करीब से देखा। गीले बाल, थोड़ी घबराई हुई आंखें और हल्की सी मुस्कान, वो अनायरा थी। कोई बात नहीं, अयान ने पेज उसे सौंपते हुए कहा। अनायरा ने पेज ले लिया, फिर अचानक बोली, तुम अयान हो ना, इंग्लिश पोइट्री वाले? अयान चौंक गया। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? अरे, तुम्हारी एक कविता लिटरेचर बोर्ड पर लगी थी, बहुत पसंद आई। उसने हल्की मुस्कान दी। तुम दिल से लिखते हो। वो पहला पल था जब अयान को लगा कि जैसे बारिश के बीच कहीं सूरज निकल आया हो। उसने उसके बाद धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, कभी क्लास के बाहर। दोनों दोस्तों की तरह बात करते, हंसते और अनायरा को अक्सर उसकी कविताएं सुनकर ताली भी बजाती। एक दिन अनायरा ने कहा, अयान, तुम इतना अच्छा लिखते हो, पर कभी किसी के लिए खास लिखा है? अयान मुस्कुराया। शायद किसी के लिए लिख रहा हूँ। अनायरा ने शरारती अंदाज में पूछा, कौन है लकी? अयान कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसकी तरफ देखा। अनायरा की हंसी धीरे धीरे थम गई। शायद दिल ने कुछ महसूस किया। समय बीतता गया, दोस्ती गहरी हुई, लेकिन उस गहराई में एक ऐसा इश्क छिपा था जिसमें सिर्फ अयान महसूस करता था। एक शाम दोनों कैंपस में बैठे थे। आसमान नारंगी था और हवा में हल्की ठंडक। अगर मैं एक विश कर पाऊं, अनायरा बोली, तो मैं चाहूंगी कि मैंने जो लोग अपनी जिंदगी में पाए हैं, वो हमेशा मेरे साथ रहें। अयान ने दिल में सोचा, काश तुम समझ पाती कि तुम मेरी हर विश हो। वो उसकी आंखों में देखता रहा, पर अनायरा दूर आसमान की तरफ देखती रही। शायद वो उसकी खामोशी समझ नहीं पाई। कुछ दिन बाद अचानक अनायरा कॉलेज आना बंद कम हो गई। मैसेज कम, कॉल ऑलमोस्ट बंद। अयान परेशान था। उसने कई बार पूछा, सब ठीक है? लेकिन हर बार वही जवाब, हाँ, बस थोड़ी बिजी हूँ। एक हफ्ते बाद पता चला कि अनायरा अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर जा रही है। कोई बड़ी फैमिली प्रॉब्लम थी, वो किसी को बताकर नहीं जाना चाहती थी। अयान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जाने से एक दिन पहले उसने अयान को कैंपस में बुलाया। उसकी आंखों में उदासी थी। अयान, मैं शायद वापस नहीं आ पाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि तुम स्ट्रांग रहो। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अयान की आवाज टूट गई। अनायरा ने उसका हाथ अपने हाथों में क्योंकि अगर बताती तो शायद मैं खुद को रोक नहीं पाती। दोनों चुप हो गए। हवा चल रही थी, दिल रो रहे थे। अनायरा ने आखिरी बार मुस्कुरा कर कहा, तुम बहुत अच्छे हो अयान, सच बहुत अच्छे। किसी दिन तुम्हारी कविताएं बहुत दूर तक जाएंगी। फिर वो चली गई, बिना अपना दिल कहे, बिना उसका दिल सुने। अयान ने उसे जाते हुए देखा। पहली बार महसूस हुआ कि किसी को खोना कैसा होता है। अब कहानी वापस वहीं आती है, आज की रात। अयान ने डिब्बा खोला, उसमें से एक चिट्ठी थी, अधूरी चिट्ठी जो अनाया ने लिखी थी, पर कभी उसे दी नहीं। वो चिट्ठी उसके एक दोस्त से मिली थी। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय अयान,
तुम शायद कभी नहीं जान पाओगे, लेकिन तुम्हारी कविता ने मुझे बदल दिया। कभी-कभी लगता है कि तुम्हारे शब्दों ने मेरी पहचान छुपी है। काश ज़िंदगी इतनी आसान होती, मैं तुम्हें बता पाती कि तुम सिर्फ़ एक दोस्त नहीं, बस इतना ही लिखा था कि चिट्ठी अधूरी थी, जैसे उसका रिश्ता अधूरा था। अयान ने चिट्ठी को सीने से लगाया, उसने गहरी साँस ली, फिर बाहर बालकनी में चला गया। बारिश अभी भी हो रही थी। उसने धीरे से कहा, "अनायरा, तुम जहाँ भी हो खुश रहना। मेरा इश्क भले ही अधूरा रहा, पर ये इश्क पूरा है।" आसमान में बिजली चमकी, पर उसकी आवाज़ के पीछे एक सुकून था, क्योंकि कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, सिर्फ एहसास मांगते हैं। अयान ने उस रात एक नई कविता लिखी, एक प्यार की जो मिला नहीं और फिर भी खोया भी नहीं।